जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा, सुंदरकांड पे चर्चा चल रही है और हमारा सत्संग सुंदरकांड पे, और जो हनुमान जी की वीरता का वर्णन और लंका का वर्णन है, जिसमें सीता माता भी आई हैं और हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी चूँकि रुद्र हैं हमारे भोले शंकर के, 11वें रुद्र हैं हमारे बजरंगबली जी महाराज। तो 11वें रुद्र का पदार्पण अपने भक्त के यहाँ हो रहा है और भक्त के यहाँ जाने पे कुछ न कुछ तो उनको उत्पात करना ही है। तो अब देखिए, राम ने आज्ञा की है कि जो जामवंत जी को बताया गया, जामवंत जी ने बताया हनुमान जी को कि क्या करना है उनको जाके, ये आपको पहले बता चुके हैं। तो राम जी ने जो आज्ञा दिया वो उन्होंने बताया। ये देखिए, एक बहुत बड़ी योजना है और राम जी जैसा, भगवान राम जैसा, प्रभु राम जैसा योजना बनाने वाला और उसको क्रियान्वयन करवाने वाला दूसरा कोई मिलता नहीं है। इतने बड़े रणनीतिकार कि जो भी योजना बनाएंगे तो जिसको जानना चाहिए वही जान पाएगा। बाकी जामवंत जी को भी पता नहीं कि हनुमान जी के लिए क्या करना है। तो हनुमान जी के लिए जितना जामवंत जी को बताया गया था कि इतना कहिएगा उनसे कि ये कर दें, उन्होंने हनुमान जी को बता दिया। इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीतई देखी कहु सुधियाई। कि इतना ही करना है कि जा कर के सीता जी की सुध लानी है, तुम्हें बताना है बस। अब आगे राम जी की क्या योजना है और राम जी की क्या रणनीति है, एक बहुत बड़े संसाधन से संपन्न सम्राट के साथ युद्ध करने में कितनी नीतियां लगती हैं, और उन नीतियों का अगर खुलासा हो जाए तो नीतियां फेल भी हो सकती हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए अपनी नीतियों को खुलासा नहीं होना चाहिए जब तक उनका क्रियान्वयन पूरी तरह हो न जाए। तो राम जी भी इतने बड़े रणनीतिकार, उन्होंने क्या योजना बनाई और कैसे बनाई जो किसी को पता नहीं थी। अब हनुमान जी को आज्ञा, हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई जब उनको केवल इतना ही कहा गया था कि जाओ और केवल पता करके आ जाओ। उसके बाद राम जी जाएंगे और अपनी सेना लेके जाएंगे और रावण को मारेंगे, सीता जी को ले आएंगे। ये योजना है, ये योजना पता है पूरी सेना को कि ये करना है हनुमान जी को जाके। हनुमान जी को भी उतना ही पता है। जब वहाँ पहुँचे उनको कैसे सूचना दी गई कि आगे क्या करना है। लंका क्यों जला दी? बिना राम की आज्ञा के लंका जला देंगे इतने राम भक्त? ऐसा हो नहीं सकता। राम की आज्ञा से ही लंका जली, और कब हुई ये आज्ञा वो मैं आपको आज सुंदरकांड में बताऊंगा। वैसे तो मैं आप जैसा ही हूँ, कथाकार इतना बड़ा नहीं हूँ, ना विद्वान हूँ और ना ही ऐसा कुछ मुझे पता है ज़्यादा कुछ, लेकिन जो मैंने सोचा कि आखिर इतने बड़े भक्त बजरंगबली राम की इतने आज्ञाकारी, और उनके बिना आज्ञा के लंका कैसे जला दी। एक दिन यही विचार आया मन में। तो लंका जलाने के लिए आज्ञा कैसे हुई? अगर आज्ञा नहीं होगी तो लंका जलाएंगे नहीं। आज्ञा हुई तभी लंका जलाई, और आज्ञा कहाँ से मिली ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो आज सुनिएगा। अब लंका में समुद्र पार करने के बाद जब हनुमान जी की लैंडिंग हो गई तो उसके बाद आपको बिना उसके जाना है, तो वो विचार कर रहे थे कि कैसे अंदर कैसे जाएं। तो आशीष तो मिल ही गया था उनसे, अपनी माता जी से। सुरसा जो माँ थी उन्होंने आशीष से वरदान दे दिए थे कि ये सब सारा काज करके तुम आओगे वापस, ऐसा वरदान। अब जब समुद्र पार कर रहे हैं तो बताया कि एक रडार टाइप का लगा रखा था रावण ने, जिसको हनुमान जी ने तोड़ा।
तो निश्चर एक सिंधु महु रही, और करी माया नभ के, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोकितिन कै परछाई। गाय छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। उसका एक काम ही यही था कि कोई भी ऊपर से समुद्र के ऊपर से निकलेगा तो उसको मार के खा जाएगी, यानी ख़त्म कर देगी। तो वही छल, वही क्रिया, वही विज्ञान उसने हनुमान जी के साथ करना चाहा। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतई चीन्हा। हनुमान जी तुरंत जान गए कि क्या हुआ। ये आकर्षण और ये मैग्नेट पावर कहाँ से आ रही है। हनुमान जी बुद्धि विद्या तीनों के धनी थे, उन्हें पता चल गया मैग्नेट पावर कैसे मुझे ख़त्म करनी है। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, और बारिध पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। कहते हैं वहाँ की उन्होंने शोभा देखी लंका की। उसको समुद्र पार करने के बाद जब गए तो वहाँ की सुंदरता का वर्णन ही, अब सोने की लंका है, उसकी सुंदरता कहाँ तक बखान की जाए। और बहुत सारे उसमें तुलसी महाराज ने बखान किया है कि प्रभु राम की जाने से पहले की लंका कैसे थी और बाद की लंका कैसे हो जाएगी, वो सब वर्णन किया उन्होंने। तो हनुमान जी ने देखा, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार, ओ अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मसक समान रूप कपि धरी, और लंकहि चले वो सुमर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहि चले से मोहि निंदरी। अब रावण की वो देखिए, गेट के बाहर ही पासपोर्ट और वीज़ा चेक करने के लिए लंकनी बैठा रखी है कि भैया बिना परमिशन के लंकनी के कोई अंदर जा नहीं सकता। और इन्होंने छोटा सा रूप बना लिया, और लंकनी इतनी होशियार कि उसने समझ लिया कि ये मशक समान कौन जा रहा है भाई, वो जाने देगी नहीं। रावण की लंकनी, रावण की लंका की सुरक्षा करने वाली और पूरी तरह से समर्पित, तो वो तो जाने नहीं देगी हनुमान जी को। तो बजरंगबली ने देखा कि अब ये तो रोक लिया रास्ता इसने, अब तो ये और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देगी। तो अब हनुमान जी क्या करते हैं, जानई, कहती है लंकिनी, जानई नहीं मरम सठ मोरा, और मोर आहार जहाँ लगी चोरा। किसी तरह चोरी से नहीं जा सकते हो भाई, तुम मूर्ख हो, तुम कैसे ये सोच लिए कि तुम छोटे हो जाओगे तो तुम निकल जाओगे, मेरा यहाँ से शिकार जा नहीं सकता। जानई नहीं मरम सठ मोरा, और मोर आहार जहाँ लगी चोरा। अब हनुमान जी का उत्तर सुनिए, मुटिका एक महाकपिहनी, मुटिका एक, उसके इतना कहते ही हनुमान जी ने अपना पूरा उत्तर दे दिया उसको, बिना बोले बिना कुछ कहे। जानते थे इसको बोलने और कहने से, माता कहने से राक्षसनी मान नहीं सकती,
तो इसके लिए क्या प्रयोग करना है वो हनुमान जी को पता था। तो बजरंगबली ने उसको वही दिया जो उसको चाहिए था। तो मुटिका एक महाकपहनी रुधिर बमत धरनी धनमणि, एक ही मुठिका मुष्ट प्रहार में वो जमीन पे गिर गई और रुधिर बमत, उसके मुंह से खून निकलने लग गया। और इतना बड़ा प्रहार, इतना तगड़ा प्रहार हनुमान जी का कि एक ही प्रहार से वो पूरा उसका दिमाग घूम गया और उसने अपना वो समझ गई कि अब ये जो है जो जिसका ये इतना बल है, जिसने मुझे गिरा दिया, जिसने मेरे मुंह से खून निकाल दिया एक ही मुष्टिका में, तो वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। तब उसको ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक वरदान याद आया और उसने हनुमान जी से कहा, पुनि सम्हार उठी सो लंका, पुनि सम्हार उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। और जब राम नहीं ब्रह्मा वर दीना, और चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा, बिकल होश तय कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संघारे, तब जान सुनिश्चर संघारे। अब क्या कहती है, ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि जब कोई कपि मार दे तुमको, एक ही घूंसे में तुम गिर जाओ और विकल हो जाओ, तो समझ जाना कि निश्चरों का विनाश होने वाला है। ये ब्रह्मा जी वरदान दिए थे इसको, लंकिनी को बताए थे, उन्होंने आगाह किया था कि उसी समय तुम समझ जाना कि अब लंका का विनाश सुनिश्चित है। तो फिर कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, और देखूं नयन राम कर दूता, देखूं नयन राम कर दूता। और यहाँ सत्संग की बात आती है। प्रभु की चर्चा ही सत्संग है, यही मैंने बताया था सत्संग वाले चैप्टर में। प्रभु की चर्चा जहाँ होगी वहाँ सत्संग होगा, और सत्संग का एक क्षण भी स्वर्ग के हजारियों तरह के ऐश्वर्य के बराबर, उससे ज़्यादा है, ऐसा लिखा है महाराज तुलसी ने। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, अतुलनता ही सकल मिली, जो लव सुख सत्संग सियापति राम, जय जय राम सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अब हनुमान जी अंदर चले गए, गेट के अंदर गए लंका के। अब जो है वहाँ ढूंढ रहे हैं सीता जी को। पहले रावण के महल में गए, वहाँ देखा। अब देखिए, जब युद्ध रणनीति तैयार की जाती है तो जिस देश से भी युद्ध हो या किसी से भी युद्ध हो, उनके यहाँ अपने गुप्तचर छोड़ने होते हैं। अब हनुमान जी को ढूंढना था कि हमारी पार्टी का कौन सा है जो राम को सपोर्ट कर सकता हो लंका में। तो वो ढूंढने के लिए देखिए यहाँ भी हमने बताया था ना कि कोड वर्ड यूज किए गए, साइन यूज किए गए। वो राम की प्रतिभा थी और राम का रण कौशल था। तो अब हनुमान जी विद्यामान, बुद्धिमान, वो जब वहाँ घुसे तो वो ढूंढना शुरू किया कि सीता माँ ऐसे तो मिलेंगी नहीं, पता नहीं बड़ी लंका है, कहाँ जाऊँ कहाँ ढूंढूँ, मंदिर यहाँ पे महल में है नहीं तो और कहाँ हो सकती हैं। वो ढूंढने के लिए पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मेरी यहाँ सहायता कौन करेगा। जो राम को बहुत प्यारा हो, जिसको राम बहुत प्यारे हों, वही मेरी सहायता करेगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी सहायता के लिए राम ने यहाँ किसी को नियुक्त न किया हो। तो राम की नियुक्ति देखिए,
शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख वै देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। संकेत स्टार्ट हो गए। संकेत की शुरुआत, राम के संकेत कि अब कैसे ढूंढना है अपने आदमी को। तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, रामायुध धनुष और बाण ये संकेतिक निशान है, चिन्ह है। और धनुष बाण तो कोई भी रख सकता है, लेकिन चिन्ह किसके हैं वो जान। रामायुध अंकित ग्रह, और शोभा बरन न जाय, नौ तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामायुध अंकित, धनुष बाण का निशान बना हुआ है, राम के धनुष बाणों का निशान बना हुआ है वहाँ पे। उसी को देख करके, और उसके बाद क्या है कि धनुष बाण तो किसी के, रावण के भी यहाँ थे, रावण की सेना में धनुष बाण लेकर घूम रहे थे लोग। तो अब धनुष बाण ही राम के हैं, ये कैसे पता चले? तो ये पता चला तुलसी का वृंद, जो तुलसी के पौधे लगे हुए थे उस घर के दरवाजे में और उसके आंगन में, उससे हनुमान जी कंफर्म कर लिए कि यही है हमारे, जो हमको बताएंगे, यही हैं राम के सेवक जो राम का साथ देंगे और राम की विजय का कारण भी बनेंगे। वो था घर, आपको पता ही है, वो विभीषण का घर था, जहाँ पे ये सारे चिन्ह थे, जहाँ पे जो राम भक्त थे वो पहचान गए। तो लंका निस, अब हनुमान जी क्या बोलते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मनमोह तरक करें कपिलागा, अभी तक पता नहीं था कि ये राम जी ने कुछ किया है यहाँ व्यवस्था। तो मन में अपने तर्क करने लगे कि मन मोह तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अब कोड वर्ड शुरू होंगे, अभी तक निशान मिले उनको, अब कोड वर्ड से पूरा समझ में हनुमान जी को आ जाएगा यही है हमारे। ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन चीना, हरसि हृदय हृदय हरसि कपि सजन चीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, यही सन हठि करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। जय हो तुलसीदास जी महाराज, और जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखिए अब हनुमान जी पूरी तरह पहचान गए हैं कि मुझे गाइडेंस कहाँ से मिलेगी और मुझे रास्ता कहाँ से मिलेगा, माँ सीता का पता कौन बताएगा। तो सीता का पता बताया विभीषण जी ने, हनुमान जी ने उनको बताया कि मैं कौन हूँ। तब हनुमंत कही सब और राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगर सुमन गुणिग्राम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। फिर सुनिए विभीषण जी क्या बोलते हैं। तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही,
प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मुहि भा भरोस हनुमंता, अब मुहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मुहि भा भरोस हनुमंता, अब मुहि भा भरोस हनुमंता, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा। राम जी ने तुम्हें भेजा है तो उन्होंने अनुग्रह किया मेरे ऊपर कि आज वो उनका दूत मेरे सामने है। मैंने उनको कभी नहीं देखा, लेकिन उनके दूत को देखा, उनकी आज्ञा का पालन कर, उनके चरण का दास हूँ मैं। तो क्या कहते हैं, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा, सुनो विभीषण। हनुमान जी कहते हैं, अब बजरंगबली बोल रहे हैं उससे, सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहूँ कौन मैं परम कुलीना, कहूँ कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना, प्रात ले ये जो नाम हमारा, ताहि तेहि दिन ताहि न मिलय आहारा। ये है हनुमान जी, कितने सरल कि भैया मैं तो कपि हूँ और मेरे ऊपर भगवान ने मुझ जैसे कुलीन, परम कुलीन को भी उन्होंने अपना आश्रय दे रखा है, अपना आशीर्वाद दे रखा है। तो ये तो प्रभु की मर्जी है। और इतना मैं गिरा हुआ हूँ कि जो अगर प्रातःकाल कोई मेरा नाम ले ले तो उसके पूरा दिन खाना न मिले, इतना अधम हूँ मैं। ये है हनुमान जी का सरल स्वभाव। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, और कीन्ही कृपा सुमरि गुण, भरे विलोचन नीर सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अब कहते हैं हनुमान जी कि भैया अब आप मिल ही गए हैं तो हमें ये बता दिए, मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत देर से महलों में, तो कहीं माँ सीता दिखी नहीं मुझको। अब अगर मुझे पता चल जाए, आप ये बता सकें कि माँ कहाँ हैं, तो मैं उनके पास चला जाऊँ। वही मेरा कार्य है, वही मुझे सौंपा गया है। तो मैं उनका पता करके वापस जाके राम जी को बताऊँ तो फिर आपको भी दर्शन देने आए। तो वो कहते हैं, पुनि सब कथा विभीषण कही, और जेहि विधि जनक सुता तहाँ रही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता, देखी चाहूँ जानकी माता, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, कर सुई रूप गयो पुनि तहवा, मन अशोक सीता रह जहवा। अब देखिए विभीषण जी ने उनको सारी जुगत बता दी, सारी कमियां और वहाँ की परेशानियां, सारी जुगत बताई, किस तरह से वहाँ पहुँच सकते हो। और माँ सीता अशोक वाटिका में हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और हनुमान जी उनसे सहृदय धन्यवाद करते हुए, अभिवादन करते हुए वहाँ से विदा लिया। जय श्री राम। आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। अगला अध्याय क्या, इसी को अभी इसी पे यात्रा करनी है। अभी बहुत कुछ है हमारे सुंदरकांड में, हमारे सारे कल्याणकारी जितने भी दोहे, श्लोक और वो लिखे हैं हमारी सुंदरकांड में, बहुत सारे लिख दिए हैं तुलसी महाराज ने। तो उनकी सबकी वो होगी, विवेचना भी होगी, व्याख्या भी होगी, और जितना भी मेरे उसमें है
उतना मैं कर पाऊँगा। और इतना आप अपनी तरह समझिए कोई मैं विद्वान नहीं हूँ। और जैसे तुलसी ने भी कहा था कि चूँकि तुलसीदास महाराज ने कहा कि ये मैं रामचरितमानस लिख रहा हूँ, ये इसलिए सुंदर है, इसलिए पवित्र है कि इसमें रघुनाथ जी का नाम है, और मैं भी वही कथा कह रहा हूँ, तो इसलिए सुंदर है। मेरी आवाज़ भी उतनी सुंदर नहीं है, आवाज़ मनोहर नहीं है, और न ही मेरे उतनी शैली है मेरी बोलने की, फिर भी मनोहर इसलिए लग सकती है आप सबको क्योंकि आप में राम की कृपा है, और इसमें रघुनाथ जी का नाम है, इसमें राम जी का नाम है। ये राम के लिए है और हनुमान जी के लिए है। तो आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम।